आके उस वक्त कार्रवाई कर लेते तो कल परसों जो जिले शाह शहीद हुआ है वो शहीद ना होता। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान अब जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? इमरान खान अब बिल की नस्लें तबाह कर देगा। इमरान खान ने 2 दफ़ा तकरीरों में कहा है, आज तकरीर में कहा इमरान खान ने कि मैं खुद हिसाब करूंगा। एक तो अल्लाह हिसाब करेगा, दूसरा इमरान खान हिसाब करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत दुख और शर्मिंदगी के साथ कि किस कदर दबाव डाला गया होगा उसके वालिद पे कि उसको अपना बयान इस तरह रिकॉर्ड करवाना पड़ा कि मैं किसी पे मौत का बदला नहीं डालता। अरे तुम लोग यहाँ पे तो दबालोगे, उस रब की अदालत में जिले शाह पेश हुआ है, उस रब की अदालत में मरियम नवाज शरीफ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने बेटे जुनैद सफदर का जनाजा देखो और तुम भी ऐसे ही तड़पो जैसे आज जिले शाह की माँ तड़पी है। तुम ऐसे तड़पो जैसे अरशद शरीफ की माँ तड़पी है। तुम ऐसे तड़पो जैसे इस इनकलाब में जितने भी शहीद हुए हैं उनकी माँ तड़पी है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ये लम्हा बीते और तुम्हें पता चले कि जब किसी माँ का लाल जाता है तो उसके साथ क्या बीतती है। अच्छा, अभी आपने मरियम नवाज़ का जिक्र किया तो मरियम नवाज़ ने कहा इमरान खान के बारे में कि इमरान खान जो है पेशी के लिए जो है बीमार हो जाता है और रैली के लिए तैयार रहता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर पेशी पे इमरान खान पेश हुआ है। तुम लोग तो चाहते ही ये हो कि वो बाहर निकले और उसको तुम लोग इस तरह कत्ल करो जैसे तुम लोगों ने जुल्फ़िकार भुट्टो को कत्ल करवाया, जैसे तुमने बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करवाया, जैसे तुमने फातिमा जिन्ना को कत्ल करवाया, जैसे तुमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस का रास्ता रोका और उसका पेट्रोल खत्म करने का बहाना किया गया। और इंशाल्लाह तुम जितने जिले मारोगे हर घर से जिले शाह निकलेगा। वो ऐसा कल हर बंदा हर भाई जिले शाह होगा। हम देखेंगे कल कि तुम लोग हमारा कितना खून लेते हो। तुम लोग खून इकट्ठा करते करते थक जाओगे। खान के लिए खून खत्म नहीं होगा कल इंशाल्लाह। खान तेरे जानिसार साडा हक ऐथे रख। अच्छा, आप क्या समझते हैं जिले शाह को इंसाफ मिलेगा? जिले शाह को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जिले शाह इंसाफ का मुस्तहिक है और उसको इंसाफ हम दिलाएंगे। कितना खून बहा लोगे यार, कितना खून बहा लोगे, कितने कत्ल कर लोगे, कितनी लाशें बहा दोगे। हम लोग ना थकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। तुम लोगों को क्यों नहीं पता? हम लोग उस हुसैन की उम्मत से हैं जो उस वक्त 72 थे लेकिन बैत नहीं की। तो हम कैसे तुम लोगों की बैत करें? हम यजीद की बैत नहीं करेंगे। हम उस लीडर के साथ खड़े हैं जो यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होकर कहता था देयर इज नो गॉड बट वन एंड वी विल फाइट। और हम अपने आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जिले तेरे खून से पाकिस्तान बोलो। इमरान खान ने ऐलान नहीं किया, इमरान खान ने ललकारा है रियासत को। इमरान खान ने तुम्हें फिर से ललकारा है। कल फिर हुसैनी लश्कर तुम यजीदों से टकराने के लिए तैयार है। कल फिर हुसैनी लश्कर खून बहाने के लिए तैयार है। कल फिर हुसैनी लश्कर कुर्बानियां देने, गले कटवाने के लिए तैयार है। कल फिर हुसैनी लश्कर अपने सरों पे 25-25 फ्रैक्चर करवाने के लिए तैयार है जैसे मेरे जिले शाह मेरे भाई मेरी जान ने करवाया था। और एक बात याद रखना, तुम लोग जितना जुल्म करोगे हमारे आंसू हमारे दिलों में आग बनकर तुम पे बरसेंगे। तुम्हारा बाप भी हिसाब देगा। और मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ जो तुम पीछे छुपे बैठे हो काली भेड़ो, तुम्हें भी हिसाब देना पड़ेगा। एक तो निकल के भाग गया ना बेल्जियम। तुम अकल करो, तुम होश के नाखुन लो। अगर तुम चाहते हो कि अवाम के दिलों में जो थोड़ी सी इज्जत रह गई है इदारों की वो बच जाए तो अपने होश के नाखुन लो, वरना इस मुल्क में बच्चा बच्चा बगावत और बागी के नारे लगाएगा और तुम्हारी नस्ल को नीस्तो नाबूद करके रख देगा। कल फिर हुसैनी लश्कर पूरे जोशो खरोश के साथ तुम्हें ललकारेगा। अच्छा सर, इन्होंने 8 मार्च को भी जो है रैली निकालनी थी इमरान खान ने, लेकिन यहाँ से जो है पुलिस की जानिब से नहीं निकालने दी गई, शेल फायर किए गए। तो कल भी अगर ये सब कुछ होता है तो फिर वो अपने मकसद में फिर कामयाब हो जाएंगे, फिर रैली नहीं निकलेगी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कल हमारा पूरा लश्कर तैयार होगा और कल हम कफन बांध के निकलेंगे। कल हम रैली में शिरकत के लिए नहीं आएंगे, कल हम शहादत के लिए आएंगे। हमें पता है कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। तुम ऐसे बेहया लोग हो कि उस एक जिसको कहते हैं ना अब नॉर्मल बच्चे के साथ तुम लोगों ने जुल्म किया है और तुम लोग सोचते हो कि अवाम पाकिस्तान की अवाम फुद्दू है। तुम लोगों में अक्ल शऊर नहीं है। हम फुद्दू नहीं है। ये टॉर्चर हुआ है, उसके टॉर्चर सेल में 25 फ्रैक्चर लगे हैं उसको, उसकी कोहनी की हड्डी, उसकी पाँव की हड्डी, उसके दिमाग की हड्डी तुम लोगों ने तोड़ी और तुम लोग कह रहे हो एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक कत्ल है। अरशद शरीफ का हिसाब तुम दोगे, उसके बाद जिले शाह का हिसाब तुम दोगे। तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। मेरा कप्तान
3/4 अक्सरियत के साथ आएगा और तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएगा इंशाल्लाह। आज पाकिस्तान के बच्चे के मुंह पे एक ही नारा है कि मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, कर लो जो करना है। कल फिर हुसैनी लश्कर पूरे जोरों शोर के साथ रैली में आएगा इंशाल्लाह ताला।